बाजार में बिकवाली हावी, निफ्टी 10,700 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में लगातार तीसरे दिन गिरावट, आज करीब 550 पॉइंट फिसला। बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयरों ने बनाया दबाव। एफडीआई सीमा बढ़ाने की आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद डिफेंस शेयरों में खरीदारी। वालचंद नगर में 5% का अपर सर्किट लगा। आवाज का जैकपॉट शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम 17% दौड़ा। राधा किशन दमानी के हिस्सा खरीद के बाद बीएफ यूटिलिटीज में 10% का अपर सर्किट लगा। जून तिमाही में 1.3% हिस्सेदारी खरीदी। बीएफ इन्वेस्टमेंट में भी 15% का जोरदार उछाल। आज विप्रो पेश करेगी पहली तिमाही के नतीजे। 6.5% घट सकती है कंपनी की डॉलर आय। कोरोना इंपैक्ट पर रहेगी खास नजर। माइंडट्री के नतीजों का भी आज रहेगा इंतजार। रेवेन्यू पर दबाव का अनुमान। और भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण आज से शुरू। रिटेल निवेशक 1,000 से 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं निवेश। सरकार की 14,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना 17 जुलाई को होगा बंद। तो आइए फिलहाल बाजार पे नजर डालते हैं। आज हम देख रहे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी बाजार खुलने के साथ ही ऊपरी स्तरों से आपने एक प्रेशर बनते हुए देखा। इस समय निचले स्तरों पे टिकने की कोशिश जारी है, ये कहना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आप देखिए निफ्टी ने अब से कुछ देर पहले जो दिन का लो अब तक का छुआ है वो था तकरीबन 10,616 के आसपास। उसके बाद वहां से हमने एक रिवर्स होने की कोशिश की। अगर आप निफ्टी बैंक पर नजर डालें इसी तरह से तो आप पाएंगे कि निफ्टी बैंक हालांकि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़ता हुआ आज नीचे आया है, लेकिन यह भी दिन के निचले स्तरों से कुछ ऊपर आकर के अब ट्रेड कर रहा है। आज का लो हमने 21,406 के आसपास देखा था। फिलहाल वहां से आपको 70-75 अंक ऊपर दिखाई देगा। तो दोनों ही इंडेक्स शुरुआत में जहां खोले करीब करीब वहीं दिन के हाईस बनते हुए नजर आए। उसके बाद गिरावट आई और अब निचले स्तरों पर कहीं सपोर्ट थामने की कोशिश इस वक्त नजर आ रही है। तो एक बहुत ही क्लोज कंटेस्ट जारी है बुल्स और बेयर्स के बीच में अब भी, ये आप कह सकते हैं बाजार में इस वक्त की चाल देखते हुए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो गिरावट देखने को मिली है, बड़ा हिस्सा निफ्टी की गिरावट में भी दरअसल बैंकिंग स्टॉक्स का है। आप एचडीएफसी जैसे दिग्गजों पे नजर डालिए, आप बजाज फाइनेंस देखिए, आप एक्सिस बैंक देखिए, ये वो दिग्गज हैं जो दरअसल बाजार को कमजोर करते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की राय लें उसके पहले आइए आपको मैं ये बताता हूं कि फिलहाल ऑप्शन राइटर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स आज क्या कर रहे हैं। पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में तकरीबन 10,800 के आसपास कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आपको क्या बता रहा है, आप 10,900 पे थे शुक्रवार को, कल राइटर्स 11,000 की तरफ सरक गए थे और आज वो 10,800 पे आ गए हैं। तो राइटर्स का जोर बढ़ा है। एक वजह यह भी है कि वीकली एक्सपायरी के नजरिए से अगर आप देखें तो अब आप हफ्ते के एक्सपायरी के करीब आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो दायरा है वो छोटा होता है, वो ठीक है। लेकिन तेजी के साथ कल जो 11,000 पे राइटर्स थे वो एक्टिव होकर के 11,800 पे आ गए। ये काफी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी। इनफैक्ट इवन 11,700 पे भी कॉल राइट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सामने पुट की पोजीशन भी दिखाई देगी आपको। वहीं पुट के लिहाज से आप देखिए तो जो सपोर्ट बेस है वो थोड़ा नीचे खिसक गया है, 10,500 पे पहुंच गया है, जो 10,600 के आसपास, 10,700 के आसपास कल तक दिखाई दे रहा था। तो ये जो पोजीशन नीचे सरकती हुई दिखाई दी है, यह आपको इशारा कर रही है कि पुट राइटर्स थोड़ा सा नीचे गए हैं, कॉल राइटर्स भी थोड़ा सा नीचे आए हैं। बाजार में मंदी का रुख देखते हुए बाजार की जो रेंज है, जो दायरा है, वो थोड़ा सा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर आप इन दोनों पोजीशंस को देखें तो 10,600 से 10,800 की एक रेंज अब बनती हुई दिखाई दे रही है और प्रेशर फिलहाल नीचे की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो 10,600 से 10,800 की इस रेंज पर आप फिलहाल नजर रखें आज के लिए और अगले 2 दिनों के लिए इस सीरीज का जहां तक सवाल है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ रुख करें तो यहां पर 23,000 के कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, लेकिन 22,000 में आज सबसे ज्यादा एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। 22,000 का लेवल निफ्टी बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, डिसाइसिव था। इनफैक्ट 22,000 के लेवल के ऊपर निकलने में हमने काफी मशक्कत की। जब फाइनली निकले तो वहां से हमने एक अच्छी दौड़ लगाई ऊपर की तरफ, पर अब जब रिवर्स हुए हैं
तो अब फिर से 22,000 पे आज जो बिल्डअप देखने को मिल रहा है ये आपको बताता है कि अब 22,000 एक हर्डल बन चुका है। जैसे 10,800 अब शायद निफ्टी के लिए एक हर्डल बन चुका है, वैसे 22,000 निफ्टी बैंक के लिए एक हर्डल बन चुका है। वहीं आप पुट्स की तरफ नजर डालेंगे तो 21,000 के पुट में सबसे ज्यादा पोजीशन है, वहीं पे सबसे ज्यादा एडिशन भी देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको बता रहा है साथ ही साथ कि 22,000 के जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशन काट भी रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो फोकस है अब सपोर्ट के नजरिए से वो 21,000 पे आ जाएगा। तो 21,000 से 22,000 के दायरे में फिलहाल हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आगे अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे इसके ऊपर, लेकिन इसके पहले एक अहम चीज जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए निवेशकों के लिए, जो फिक्स इनकम के निवेश के ऑप्शन ढूंढते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका बन रहा है। भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण आज से खुल रहा है 3 दिन के लिए। सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपए यहां पे जुटाना चाहती है। 2 वेरिएंट आ रहे हैं इसमें, इस पर विस्तार से बात करते हैं। आपको सिर्फ मैं ये बता दूं कि ये देखिए बॉन्ड ईटीएफ है। आमतौर पे जब भी हम ईटीएफ की बात करते हैं तो हम शेयर्स के ईटीएफ की बात करते हैं, लेकिन ये जो ईटीएफ है ये बॉन्ड ईटीएफ है और ये पीएसयू कंपनीज के बॉन्ड में ही पैसे लगाता है। तो आप में से काफी लोग होंगे जो पीएसयू कंपनीज, आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी वगैरह इनके जब भी बॉन्ड आते हैं तो इनमें आप पैसे लगाते होंगे। लेकिन ये ईटीएफ आपको एक मौका दे रहा है कि अगर आप इस ईटीएफ में पैसे लगाएं तो वो इन बॉन्ड के ईटीएफ, जब भी कोई बॉन्ड इशू आएगा सरकारी कंपनियों का, उसमें निवेश करेगा और आपको उससे रिटर्न मिलेगा। इस भारत बॉन्ड ईटीएफ के इशू में एक बहुत ही अग्रणी भूमिका एडलवाइज एमसी निभाता है और एडलवाइज एमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। राधिका जी, स्वागत है आपका। आज से ये जो बॉन्ड ईटीएफ खुल रहा है, ये बताइए किस तरह से निवेशकों के लिए फायदेमंद है ये इशू? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे हिसाब से जब बॉन्ड में हम लोग निवेश करना चाहते हैं, निवेशक क्या चीज देखते हैं, और फिक्स्ड इनकम निवेश की बहुत बात हुई और बहुत सारी बातें हुई हैं, किस्से हुए हैं पिछले 2 साल में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई सेफ्टी होनी चाहिए, हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। जब हम बॉन्ड में निवेश करते हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्रेडिट नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तो ये सुरक्षा देता है आपको, क्योंकि ये निवेश करता है, जैसे आपने कहा, सरकारी कंपनी में, जिसे हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, वो कंपनी जो 100% जो ओन्ड है और मैनेज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान, और वो भी AAA रेटेड, यानी कि जो हाईएस्ट रेटिंग है, हाईएस्ट रेटेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। तो एक तो ये सेफ्टी का ध्यान रखता है। दूसरा, निवेशक क्या चाहते हैं जब वो आमतौर से निवेश करते हैं फिक्स्ड इनकम में, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे एफडी कहते हैं, उसमें निवेश करते हैं। और एफडी देखते हुए वो ये चाहते हैं कि भाई इतने साल में इतना रिटर्न मिल जाएगा, ये हमारी सोच होती है। भारत बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, ये फिक्स्ड मैच्योरिटी ऑप्शंस हैं। जैसे आपने कहा, एक 2025 का ऑप्शन है और एक 2031 का ऑप्शन है। तो अगर आपको 5 साल के लिए पैसे लगाने हैं तो आप 2025 में लगाइए, 2031 में लगाने हैं तो आप लंबा पैसा लगाइए। अगर आप होल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर हैं, अगर आप पीरियड के लिए टिके रहेंगे, तो जो हमारी वेबसाइट पे इंडिकेटिव यील्ड है, जो इंडेक्स की यील्ड है, वो काफी लाइकलीहुड में आपको मिल जाएगी। तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न कहते हैं कि इतना रिटर्न मिल जाएगा, जो हमें एफडी में अच्छा लगता था, मेरे हिसाब से दूसरा ये फीचर है। और तीसरे 2 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, इसमें लिक्विडिटी है। एफडी में जब आप निवेश कर सकते हैं तो निकालने में ब्रेकेज पेनल्टी होती है। यहाँ ये लिक्विड है, आप कभी भी एक्सचेंज पे खरीद बेच सकते हैं, तो लिक्विडिटी कंप्लीट है, कोई चार्ज नहीं है एग्जिट करने का। और टैक्स एफिशिएंसी बहुत हाई है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड फाइनली, ये सरकारी प्रोडक्ट है, तो ये बहुत लो कॉस्ट पे आता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। 2 लाख के निवेशक के लिए 1 रुपए मैनेजमेंट फी लगती है। तो ये सारी चीजें हमने साथ कंबाइन की हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ। ओके, आपने कहा कि वेबसाइट पे जो इंडिकेटिव रिटर्न है जो मैं देख रहा हूं, शॉर्ट टर्म यानी 5 साल वाले बॉन्ड के लिए 5.43% और लॉन्ग टर्म यानी 11 साल वाले बॉन्ड के लिए 6.53% ये इंडिकेटिव यील्ड बताई गई है। इसको कैसे देखना या समझना चाहिए राधिका जी, जब आज के दिन कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहा हो, कंपेयर कर रहा हो दूसरे डेट फंड स्कीम्स के साथ, या एफडी जैसी स्कीम्स, जो दूसरे ऑप्शन हैं साफ तौर पे जो लोग चुनते हैं आमतौर पे, उनके साथ जब इसको कंपेयर करते हैं इस यील्ड को, तो कैसे समझेंगे?
बहुत अहम सवाल है। मैं आपको 3 कंपैरिजन के पॉइंट देती हूँ जो जिनके साथ तो कंपेयर करते हैं। एक तो लोग कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। आई थिंक अगर आप कोई भी ट्रिपल ए रेटेड म्यूचुअल फंड ले लीजिए, और जब म्यूचुअल फंड में करते हैं, और मैं खुद आई रन अ म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड में मैंडेट की इतनी सर्टेनिटी नहीं होती। यहाँ कोई परमिशन नहीं है हमारे पास कि हम ट्रिपल ए सरकारी कंपनीज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नेट ऑफ कॉस्ट देखें, जो आपका रिटर्न बैठ सकता है यहाँ, वो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से बेटर होगा, टैक्सेशन म्यूचुअल फंड वाला होगा। अगर आप एफडी से इसकी तुलना करें, और हमने कुछ कंपैरिजंस किए हैं जो कि वेबसाइट पे भी आपको दिख सकते हैं, तो एफडी में आप मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स देते हैं विच इज 30% प्लस। यहाँ आपको 3 साल के बाद, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, 20% टैक्स देना पड़ता है ओनली ऑन दोज रिटर्न्स जो इन्फ्लेशन से ज्यादा है। तो अगर इन्फ्लेशन 4% है, रिटर्न 5.5 है, तो 1.5% पे आप 20% टैक्स देते हैं, दैट्स 0.3%। तो मेरे हिसाब से अबाउट 1% बेटर देन एन एफडी इसकी तुलना अभी होगी। और तीसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगी टैक्स फ्री बॉन्ड्स का। कुछ जो ये इशुअर्स हैं, IRFC, NHAI, NABARD, ये टैक्स फ्री बॉन्ड भी इशू करते हैं, निवेशक उनमें भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड के मुकाबले में भी जो 5 साल का और 10 साल का टैक्स फ्री बॉन्ड है, उससे भी ये बेटर आएगा 50 से 100 बेसिस पॉइंट से। तो जो तीनों आपके ऑप्शन हैं, उनसे आई थिंक ये बेटर रहेगा। आप अपनी खुद की कंपैरिजन कर सकते हैं। ये यील्ड रोज हिलती हैं, लेकिन bharatbond.in पे आपको ये पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो ये आप वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। ये एक अहम बात है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में निवेशक हैं, उनके लिए खास तौर पे ये प्रोडक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसको जरा आप समझाएंगे? हाँ, ये बात एक्चुअली बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट का निवेशक है, जब वो एफडी करता है या डायरेक्ट बॉन्ड लेता है, तो उसमें वो फुल रेट ऑफ टैक्स देता है विच इज 30%। अब जब आप कोई भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और भारत बॉन्ड भी डेट म्यूचुअल फंड वाली टैक्सेशन ही कैरी करता है, तो आपका टैक्स 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का ये मतलब है कि अगर आपका रिटर्न से 5.5% हुआ, जो कि 2025 वाला है, तो फिर आप प्रिवेलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख लो। जो इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन आज की तारीख में आप 4% पकड़ सकते हो। 5.5 में से आप 4 घटा दीजिए, 1.5% रिटर्न पे आप 20% टैक्स देंगे, जो कि कुछ 30 बेसिस पॉइंट है। तो 5.5 माइनस 0.3, 5.2, अप्रोक्सीमेटली दिस वर्क्स आउट कि आपका टैक्स रेट 10% हो जाता है, कंपेयर टू हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे, जैसे कि राधिका गुप्ता आपको बता रही थी एडलवाइस AMC की, अगर आप बॉन्ड फंड यानी सरकारी बॉन्ड के फंड से बेहतर रिटर्न चाहते हैं फिक्स्ड इनकम में, और हाल के दिनों में हमने देखा कि काफ़ी सारे डेट फंड्स में NPAs होते हुए नजर आए, उससे बचने का आपके लिए बेहद शानदार मौका है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है, भारत बॉन्ड ETF, ये केवल और केवल सरकारी कंपनियों में AAA पेपर में पैसे लगाएगा, इसलिए आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, यील्ड भी हाई होगी, और टैक्स की बचत जैसे उन्होंने समझाया वो तो आपको होती है। तो फिक्स्ड इनकम के लिए अगर आप कोई भी बॉन्ड में निवेश ढूंढ रहे थे, आपके लिए यह है शानदार विकल्प। ध्यान रखिए, 3 दिन के लिए ये इशू खुला है। फिलहाल वक्त है हमारे लिए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायदा कारोबार में आज कहां है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। अमित गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और अब आइए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अमित गुप्ता साहब, वाइस प्रेसिडेंट और हेड डेरिवेटिव रिसर्च ICICI सिक्योरिटीज के हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे थे कि ऑप्शन राइटर्स, थोड़ा सा कॉल राइटर्स नीचे आ गए हैं, थोड़े पुट राइटर भी फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स में कहीं कोई स्ट्रैटेजी जो आप सुझाएंगे आज? देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों का डेवलपमेंट देखें मार्केट में, जब से मार्केट ने 10,800 से पहला करेक्शन लिया था 10,700 का, उस वक्त 10,900 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 105 रुपए था। उसके बाद निफ्टी 10,700 से 10,850 तक होकर आया, लेकिन वो कॉल ऑप्शन उस हाई को निकाल ही नहीं पाया। इनफैक्ट हमने देखा 70-80 के भाव पर वहां बार बार प्रेशर था। तो ये जो कॉल राइटिंग हुई है इस सीरीज के लिए, I mean इस वीकली एक्सपायरी के लिए जो 16 जुलाई वाला है, तो वो काफी एग्रेसिव हुई है।
और इसीलिए मेरे ख्याल से अब ये जो आपका 2-3 दिन के सेशंस हैं वो सबड्यूड ही रहने वाले हैं और 10,800 के नीचे ही ये एक्सपायरी होगी। तो उसके लिए 40 से 45 रुपए के आसपास अगर आपको 10,800 का 16 जुलाई वाला कॉल ऑप्शन मिलता है तो उसको राइट कर दीजिए। मेरे ख्याल से अगर एक्सपायरी ये नीचे होती है, ये पूरा आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन प्ले टिल दिस कमिंग थर्सडे। ओके, 10,800 का कॉल आप राइट करने की राय दे रहे हैं। अगले 3 दिनों के ट्रेड को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते, इस गुरुवार की जो एक्सपायरी होने वाली है उसका 10,800 का कॉल ऑप्शन बेच कर चलने की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। यह है रणनीति इंडेक्स पर अमित जी की ओर से। यह ऑप्शन फिलहाल आपके सामने आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये रणनीति साफ तौर पे आपको फिलहाल इस सीरीज के लिए दी जा रही है। ये बताइए अमित जी, कोई स्टॉक्स जिसमें आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड के ट्रेड नजर आते हैं एफएनओ में, फ्यूचर्स में, जो आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे आज? देखिए, मेरे ख्याल से एफएमसीजी, फार्मा एंड आईटी ये फ्लेवर में है और ये फ्लेवर में रहने वाले हैं। क्योंकि एक तो अगर आप रोल ओवर्स देखें जो जून से जुलाई में हुए थे, उसके अंदर इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं। तो एफएमसीजी के अंदर पर्टिकुलरली हमने देखा लोअर बैंड से जो हैवी वेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो रिवर्सल ले रहा है। तो उसी वजह से कोलगेट जैसे स्टॉक्स जो 1 जून, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से कुछ किया नहीं है कोलगेट, इट वाज जस्ट अराउंड 1370 1380, बट अभी उसके अंदर अगर आप देखिए 2 दिन से वॉल्यूम्स अच्छे हैं। ओपन इंटरेस्ट के अंदर इस सीरीज का हाईएस्ट लेवल ऑलमोस्ट टच किया गया है। 21 लाख से 28 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स को फोकस में लाना चाहिए इस कंसोलिडेशन के अंदर। नहीं लेते क्योंकि तो कोलगेट के अंदर आई थिंक आपको पुलबैक देखने को मिलेगा। तो कोलगेट यहाँ से मेरे ख्याल से 1500 तक का रनअप है इस स्टॉक के अंदर। तो ये यहाँ से आपका मूव बहुत अच्छा ड्यू होने वाला है, आप इसमें बाई करिए। तो दूसरा आई थिंक एक स्ट्रेटजी जो हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो है लॉन्ग इन्फोसिस एंड शॉर्ट निफ्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे हैवी वेट्स पकड़ने हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। अब हमने देखा बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ नहीं पा रही है, उसके जितने भी हाईएस्ट कॉल बेस हैं बैंकिंग के हैवी वेट्स के, वो वहीं से ही स्टॉक्स रिवर्सल ले रहे हैं। हमने एचडीएफसी बैंक और काफी स्टॉक्स में ऐसी एक्टिविटी आते हुए देखी। बट अगर आप इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस का 760 का कॉल का बेस इस सीरीज का हाईएस्ट था, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों ने कॉल राइटिंग में बहुत अच्छी की थी और वो स्टॉक उसके ऊपर निकल गया है। टीसीएस ऑलमोस्ट लाइफ हाई के पास, रिजल्ट के पास से रिवर्स हुआ था। तो मेरे ख्याल से यहां से अगर आप देखिए तो एक ट्रेड पिकअप कर रहा है जिसके अंदर इन्फोसिस में बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड यहां से पिकअप हो सकता है। तो वी कैन लुक फॉर बाय इन्फोसिस एंड शॉर्ट निफ्टी काइंड ऑफ ट्रेड्स एज ए पेयर स्ट्रेटजी। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी होगी। इन्फोसिस खरीदिए और निफ्टी बेचिए, क्योंकि इन्फोसिस ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप पोजीशन हेज करते हुए चल सकते हैं। ये आपके लिए राय। एफएमसीजी सेक्टर आपने कहा यहाँ पर खास तौर पे मजबूती देखने को मिल रही है, तो इसमें खरीदारी की राय आई है। और इनफैक्ट एक आज का जो छोटा ऑप्शन मैं सुझाने की सोच रहा हूँ वो भी आपको मिलेगा इसी सेक्टर से। डायरेक्टर साहब, डाबर का 500 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन जरा लेकर आइएगा। जब मैंने अंतिम बार देखा तो 8 रुपए पे था, आज क्या स्थिति है ये देखनी चाहिए। इस स्टॉक पे हम ये देख रहे हैं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही डिसाइसिवली हमने ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद एक हल्का सा आप कह सकते हैं डबल बॉटम किस्म का फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आया और 2-3 दिन की तेजी के बाद ये आज आपको नीचे आकर के थोड़ा सा मौका दे रहा है। तो डाबर की बात हम कर रहे हैं, आप डाबर का चार्ट दिखाइए या तो डाबर का वो ऑप्शन दिखाइए, 500 रुपए के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन। यहाँ पर मैंने 8 रुपए पे इसके लेवल देखे थे, ये देखिए 780 बिल्कुल। तो इस पे आप 4 रुपए का एक स्टॉप लगा करके 16 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं। ये कॉल इस समय आपके लिए बन रही है। तो ये आज का छोटा ऑप्शन जो हम आपको हर रोज सुझाते हैं, एक छोटा ऑप्शन जहां पर आपकी बड़ी कमाई होती है। ये सस्ता ऑप्शन आपके लिए शानदार कमाई का मौका दिखा सकता है। डाबर में तेजी के बाद नीचे आया है, डिफेंसिव बेट है और इस पूरे सेक्टर में आप एक अच्छी तेजी देख रहे हैं, तो एंट्री का मौका दे रहा है। देखिए आज के बाजार में कूल ऑफ हुआ है और आज के इस कूल ऑफ में आपको ऐसे स्टॉक ही पकड़ने चाहिए जो मजबूती में थे और उन्होंने नीचे आकर के आपको मौका दिया है। तो जब स्टॉक नीचे आया, आज आपको ये ऑप्शन सस्ता मिल रहा है, इसलिए आप यहां पर एंट्री लीजिए। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे तेजी बनती हुई 8:30 8:45 पर पहुंचता हुआ ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो यहां पर आपके लिए ट्रेडिंग का एक शानदार मौका बनता है।
चलिए, इसके साथ ही वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिएगा इजाजत, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको बता देते हैं एक खास बात। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाने के लिए मुहिम चला रहे हैं और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की इस मुहिम में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि KYC क्यों जरूरी है। KYC में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर के, अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप सारी डिटेल्स पोस्ट करते हैं और KYC में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स डालनी होती है। इससे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वक्त पर मिल जाते हैं, सारी जानकारी वक्त पर मिल जाती है। पैन और आधार के जरिए सारे निवेशों को जोड़ने में मदद मिलती है और अपडेटेड KYC आपको धोखाधड़ी से बचाता है। इसलिए तुरंत अपना KYC अपडेट कीजिए। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।